जय श्री राम। मिस्टिक पादे प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है वो है न्यू मून से रिलेटेड। जी हाँ, एक और न्यू मून आ गया है और ये है 17 फरवरी यानी मंगलवार के दिन। ये न्यू मून बहुत खास, बहुत पावरफुल है और बहुत ही इसमें अलर्ट रहने की भी जरूरत है। इन्हीं सब बातों पे होगी क्यों ये खास है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और कैसे ये 6 टाइम पावरफुल है फॉर मैनिफेस्टेशन। आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, एक एक्टिविटी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पुराने हैं, मेरे इस परिवार का ऑलरेडी आप सदस्य हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। और लाइक तो बनता ही है, लाइक तो कर ही दीजिएगा, इतनी तो मैं हक से आप लोगों से कह सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों 17 फरवरी को न्यू मून है यानी अमावस्या है। ऐसे तो ये फाल्गुन अमावस्या है, लेकिन ये बहुत इंटेंस दिन होने वाला है। क्यों? एक तो न्यू मून है, अमावस्या है। अमावस्या पे ऐसे भी जो है वो जो एनर्जीज हैं वो काफी इंटेंस होती हैं। दूसरा, ये क्योंकि ये जो है मंगलवार के दिन पड़ रहा है, मार्स की एनर्जी है। तारीख देखेंगे तो 17, 7 और 1 8 सैटर्न की भी एनर्जी है यहाँ पर। और साथ ही सोलर एक्लिप्स भी है, यानी एक्लिप्स की भी एनर्जी है। ऑल्दो इंडिया में एक्लिप्स नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स में जो उथल पुथल, जो हलचल होगी, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। ये बातें हुई। इसके अलावा एक और चीज इस बार हो रही है, वो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं सुना होगा। ये है फायर हॉर्स ईयर। एक्चुअली चाइना में जो न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है वो 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में जो भी न्यू मून पड़ता है उससे मानी जाती है। और वहाँ हर 60 इयर्स के बाद जो ईयर होता है उसे वो लोग फायर हॉर्स ईयर बोलते हैं। जिस दिन वो ये मानते हैं कि उनके जो 5 एलिमेंट्स हैं और जो 12 एनिमल्स हैं वो एक उसमें आ जाते हैं, एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। उस ईयर को ये लोग फायर हॉर्स ईयर के नाम से जानते हैं। तो फायर हॉर्स ईयर जो होता है वो माना जाता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत क्वांटम लीप वाली एनर्जी होती है। बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं, तेजी से चीजें डेवलप होती हैं, ग्रेजुअल चेंज नहीं होते हैं उस साल में, ऐसा माना जाता है। और साथ ही जो है, क्योंकि ये इक्लिप्स के टाइम पे शुरू हो रहा है, तो एक्लिप्स की भी एनर्जी इसमें जुड़ गई, तो इस समय की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड रहेंगी। तो अगर नहीं भी मानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उस एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये जो न्यू मून है ये बहुत ज्यादा इंटेंस रहने वाला है। अब इसमें पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की, या पहले हम ये भी बात करते हैं कि क्यों एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं इस टाइम पे। ऐसे भी माना जाता है कि जब एक्लिप्स होता है तो एक्लिप्स में जो अर्थ के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो अर्थ का वो फ्लक्चुएट होते हैं अर्थ, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब एक्लिप्स, कोई भी एक्लिप्स होता है तो जो पक्षी हैं वो भी बेचैन होते हैं। अगर बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं वो ज्यादा परेशान दिखते हैं, रेस्टलेस दिखते हैं। आसमान में आपको बर्ड्स बहुत रेस्टलेस दिखती हैं। मतलब वो एनर्जीज, ऐसा होता है कि ये लोग बहुत इजीली सेंस कर लेते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा डीपली फील कर लेते हैं। तो एक तो एक्लिप्स वाली एनर्जी हो गई। दूसरा, न्यू मून पे ऐसे भी हम हमेशा बात करते हैं कि फुल मून और न्यू मून पे जो इमोशनल लोग हैं, जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग काफी लो फील करने लगते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। इस पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी पीछे एक लाइव किया था कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एग्रेशन आ जाता है, बहुत डिटैचमेंट सा कई बार फील होता है। तो ये न्यू मून वाली भी एनर्जी हो रही है। और मार्स की जो एनर्जी है, मंगल का दिन है तो एग्रेशन भी होता है,
एग्रेशन मार्स से रिलेट करते हैं हम, तो इस वजह से। और सैटर्न जो है वो सैटर्न अपने आप में कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स या इस तरीके की चीज़ों से जोड़ा जाता है उसको। और जो फायर हॉर्स ईयर है उसकी भी एनर्जी जो है इम्पल्सिव होती है। तो टोटल अगर हम एक टोटैलिटी में देखेंगे तो ये जो दिन है ना, ये आप बहुत रेस्टलेस फील कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, या हाल ही में किसी इस तरीके की हालात से गुजरे हैं जिससे अभी आप अच्छी तरह से उबर नहीं पाए हैं, वो रिलेशनशिप रिलेटेड इशू हो सकता है, वो कोई और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ऑलरेडी जो लोग किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पे बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है इस दिन। डरा नहीं रही हूँ, केवल अलर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो हम चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर पाएँगे। अब सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से देखेंगे, तो मंगल का दिन है और हम सभी जानते हैं कि शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अगर हम हनुमान जी की शरण में चले जाएं, तो हम पे ढैया, साढ़े साती इनका भी असर उतना नहीं होता है। तो और तो इस दिन क्या करिए, एक तो पहला रिचुअल तो ये है कि इस दिन आप जो है संभव हो सके तो किसी भी समय दिन में सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ करते समय एक गिलास में या एक लोटे में आप जल लेकर बैठिएगा और वो जल पूरे टाइम वहीं रहने दीजिएगा। और जब आपका पाठ पूरा हो जाए, आप आरती प्रसाद वाला काम हो जाए, उसके बाद उस जल को घर के सभी सदस्य को थोड़ा-थोड़ा प्रसाद की तरह पीने के लिए दीजिएगा और उसी जल को आप अपने पूरे घर में जो है वो छिड़क दीजिएगा, छींट दीजिएगा। तो ये आपको आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो आपके मन में बेचैनी है, ये उससे आपको राहत दिलाएगा। अगर सुंदरकांड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं टाइम मिल पा रहा है, आप वर्किंग हैं, कोई और वजह है, तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए। एक तो कम से कम कर ही लीजिए, 3 कर लें, 7 कर लें तो फिर बहुत अच्छा है। ये तब भी जल भर के रखिएगा और यही चीज़ आप सेम करिएगा। तो ये तो हो गई हम कि कैसे हम जो है इसके जो हमारा मन बेचैन रहेगा या जो भी हम पे हमारे मन पे इम्पैक्ट आ सकता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्टेड रहें उससे। दूसरा न्यू मून है, न्यू मून पे हम लोग जो है अपने पितरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। और इस बार ये क्योंकि एक्लिप्स भी है, तो शाम को सूर्यास्त के बाद आप जो है एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उसमें आप सरसों का तेल या तिल का तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो कुछ काले तिल डाल दीजिएगा, 2 लौंग डाल दीजिएगा और वो जो है या तो आप दक्षिण दिशा में, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण मानी गई है, दक्षिण दिशा में जला दीजिए, नहीं तो आप ईस्ट में जला दीजिए। और वहाँ पर एक तो आप पहले हनुमान जी का ध्यान करिएगा और उनसे अपनी कोई भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना करते हुए उनसे जो है सदा आशीष बनाए रखने का जो है वो प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आप अपने पितरों से उनसे जो है क्षमा याचना कीजिएगा कि हे पितृदेव, अगर हमसे या मेरे परिवार से जाने-अनजाने में कोई भी भूल-चूक हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए और हम आपके बच्चे हैं, आपके आशीष के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमारी भूल-चूकों को क्षमा कीजिए, अब हमें नासमझ समझ के, बच्चा समझ के। ऐसा आप प्रार्थना वहाँ करिएगा और उस दिए को जलने दीजिएगा। ये हुआ और नेक्स्ट डे जो उसका बाती है, जो उसकी लौंग है या जो तिल हैं, उनको आप जो है जहाँ भी आप अपनी पूजा की रोज़ की बातियाँ रखते हैं वहाँ पे लग कर दीजिए या किसी गमले में दबा दीजिएगा। तो ये हुआ आपका हमारे जो पितरों के निमित्त हो गया। मेडिटेशन अगर पितरों के लिए कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना बहुत है। पितृ चालीसा पढ़ सकते हैं। ओम ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप कर सकते हैं। ये हुआ पितरों के निमित्त। अब आ जाते हैं कि इस दिन के लिए ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए है। अब इस दिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस दिन की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं और ये एक्वेरियन न्यू मून है। एक्वेरियस का जो न्यू मून है, वो इसलिए ख़ास हो जाता है
क्योंकि एक्वेरियस जो है ना वो रैपिड चेंज, रिवॉल्यूशन, इनोवेशन के लिए जाना जाता है। तो अब ऑलरेडी एक तो न्यू मून मतलब न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, और अब अगले दिन से चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, यानी हर दिन हम ग्रोथ की तरफ बढ़े, ऐसा हम मैनिफेस्ट करना चाहिए, हमें करते हैं हम हर न्यू मून पे। मतलब एक तरीके से उस दिन हम बीज डालते हैं अपनी इच्छा का, और उस पे फिर काम करना शुरू करते हैं टिल फुल मून। 15 दिन तक हम उस पे काम करते हैं। तो ये एक तो नई बिगनिंग का टाइम है ही ऑलरेडी। एक्लिप्स है तो एक्लिप्स भी एक जो है बाद में फिर नई साइकिल शुरू हो जाती है, इसलिए भी न्यू बिगनिंग है। एक्वेरियन न्यू मून है तो एक्वेरियन न्यू मून की एनर्जीज बहुत एम्पलीफाइड होती हैं, क्योंकि वो रैपिड चेंजेस करता है। एक्वेरियन जो एक्वेरियन है साइन, रैपिड चेंज का साइन है, रिवॉल्यूशन का साइन है, पुरानी चीजों को खत्म करने का साइन है, नई मतलब पुरानी चीजों को एकदम सिरे से खत्म कर देना, उसका साइन है। तो ये भी आपको एक मौका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पुराने ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करके अब रैपिड ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट की तरफ आप आगे बढ़िए, उसकी शुरुआत कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया, फायर हॉर्स न्यू ईयर है, जिसकी एनर्जीज भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड होती हैं, रैपिड चेंज की होती हैं, और बहुत ही इम्पल्सिव होती हैं। तो अब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। करेंगे क्या? सबसे पहला काम आता है बर्निंग ओल्ड पैटर्न्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक्वेरियन साइन जो है वो पुरानी चीजों को खत्म करके रैपिड न्यू स्टार्ट का साइन होता है। तो अब बर्निंग ओल्ड पैटर्न्स में क्या करेंगे? जो भी पुरानी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी, चाहे वो कोई आपकी अपनी हैबिट है, आपका कोई गिल्ट है, आपका कोई फियर है, आपका कोई ब्रेकअप है, कोई रिलेशनशिप इशू है, उसको आप एक पेपर पे लिखिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक पेपर ले लीजिए, उस पे लिखिए जो भी आप नेगेटिव इमोशन को आप अब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले ही ये सूर्य का साल हो, आगे बढ़ने के लिए आपको पुराने ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा। और उस पेपर पे लिख के, उसे एक बार पढ़ के, हैवी फील हो रहा है, मन भारी हो रहा है, आंसू निकल जाने दीजिए, उसे मत रोकिएगा। और एक दिया लेके आप बैठेंगे, और उस पेपर को आप वहां पे जला के, हमेशा की तरह उसकी जो एशेज बचेंगी, जलाएंगे कैसे? आप कोई कटोरी, कोई थाली ले लीजिएगा, और जो फोर्सेप आती है जिससे हम अखंड ज्योत की बत्ती ऊपर उठाते हैं, वो उससे पेपर को पकड़ लीजिए। कैंडल की फ्लेम में उस पेपर को ले जाके बर्न कर दीजिए, प्लेट में रख के। उसकी एशेज उस प्लेट में गिर जाएंगी, और इन एशेज को आप जो है फ्लश कर दीजिए, बेसिन में बहा दीजिए। ये आपका हो गया बर्निंग ओल्ड पैटर्न्स। पुरानी चीजों को आपने जलाकर भस्म कर दिया, खत्म कर दिया है। इसके बाद आती है बारी सीडिंग, मतलब बीज बोने की। यानी हम आज से जो हम नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसका बीज बोना, तभी तो वो अंकुरित होकर पौधा बनेगा। तो बीज बोना मतलब कि आप एक पेपर लीजिएगा, उस पेपर पे आप ये जो आपकी विश है, 3 से लेके 7 तक, कितनी भी आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो उस पे लिखिए, ऐसे जैसे कि वो ऑलरेडी हो गई हैं। राइट? I have achieved this much percentage in my exam. Dear universe, thank you. I have got selected for this job interview. I have got this government job. जो भी आपकी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो लिखिएगा। उसको आपने लिख लिया। लिखने के बाद आता है एक्टिवेशन, कि हमने लिख तो लिया, बीज बो दिया। अब एक्टिवेशन कैसे होगा? उस पेपर को दोनों हाथ में लेके वो एक एक सेंटेंस को पढ़िए। एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद आईज क्लोज करके 5 सेकंड तक उस चीज को विजुअलाइज कीजिए कि आपने जॉब मैनिफेस्ट की है। जहां पे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस ऑफिस, उस प्रीमाइसेस में आप बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, या आपने कोई जॉब इंटरव्यू या एग्जाम में सक्सेस मैनिफेस्ट की है, तो आप ऑलरेडी, आपका रिजल्ट आ गया है, आप अपने रिजल्ट को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, आपने जितना परसेंट एक्सपेक्ट किया था उतना परसेंट आपने अचीव कर लिया है। ऐसा विजुअलाइज करते चलिएगा। ये हो गया उसका एक्टिवेशन। राइट? विजुअलाइज भी कर लिया, और इस तरीके से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है। अब आती है बात सीलिंग।
सील करेंगे आप इसको सील कैसे करेंगे, इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करिएगा, फोल्ड करके एक रेड कलर का एनवेलप ले लीजिएगा। अगर घर में रेड एनवेलप नहीं है तो व्हाइट एनवेलप को ही आप रेड कलर से स्केच पेन से पेंट कर दीजिएगा, मतलब कलर कर दीजिएगा, और उस एनवेलप में आप इसको रख लीजिएगा। नहीं है तो शादी के शगुन वाले एनवेलप्स तो होते ही हैं, उनमें रेड सबसे ज्यादा होता है, वो उसमें रख सकते हैं। उसके अंदर उसको फोल्ड करिएगा, इस लिफाफे को पूरी तरह चिपका दीजिएगा गम से। उसके बाद इसको रखिए टेबल पर या जहां भी मंदिर पे बैठे हैं, वहां पे वो दिया एक जलाइए, जो आपने घी का दिया जलाएंगे वो दिया जला के रखिए, और इस एनवेलप पे ऐसे हाथ रखिएगा, और उस एनवेलप के ऊपर आपको रेड कलर के पेन से ही जो है वो लिखिए ऑलरेडी डन। ठीक है, ऑलरेडी डन। और अगर रेड एनवेलप नहीं है तो कोई बात नहीं, रेड कलर की पेन से ऑलरेडी डन लिख दीजिए। जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना, ऐसे वहां पे ऑलरेडी डन, उसको ऐसे हाथ में लीजिए। अगेन विजुअलाइज कीजिए अपनी विश को जो आपने उसमें लिखी है। उसके बाद इसको आप 3 दिन तक लगातार अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी रहेगी ना इस बार के न्यू मून की, ये आपकी, आप ये मान लीजिए कि 3 दिन तक, मतलब 17, 18, 19, 3 दिन तक ये एक्टिव रहेगी। बिकॉज जो न्यू मून की एनर्जी होती है वो 24 आवर्स के लिए होती है, और जो ये एक्लिप्स की एनर्जी मानी जाती है उसका असर 72 आवर्स तक माना जाता है। और जो ये वाला फायर हॉर्स न्यू ईयर है वो भी माना जाता है, चाइनीज लोग ये मानते हैं कि जब फायर हॉर्स न्यू ईयर होता है तो वो 72 आवर्स तक अपना 365 डेज का खाका तैयार कर लेते हैं। वो ये मानते हैं इन 72 आवर्स में वो जो करेंगे ना वही 365 डेज में उनका होगा, तो इसलिए भी 72 आवर्स की एनर्जी इनकी रह जाती है। तो ये आपका आप जो है 19 की नाइट तक आप इसको अपने सिरहाने रख के सोते रहिए। 20th की मॉर्निंग जब आप उठेंगे तब इस एनवेलप को आप किसी जगह पे छुपा कर रख दीजिए या अपने मंदिर में रख लीजिए, जब तक कि आपकी ये विश पूरी नहीं होती है। और आप ये ऐसा माना जाता है कि अगर नॉर्मल न्यू मून है तो उसमें जो विश मैनिफेस्ट होती है वो आपकी महीने लगते हैं उसे होने में। जो आपने आज मैनिफेस्ट किया वो शायद इस साल के आखिर तक जाके मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जो एक्वेरियस न्यू मून है प्लस जो ये वाली एनर्जी हो रही है फायर हॉर्स न्यू ईयर वाली और एक्लिप्स वाली, उसकी वजह से पॉसिबल है कि आपकी जो विश है वो विद इन वीक्स और विद इन फ्यू डेज मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात वही आती है कि इस सब के लिए एक फेथ होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। इस रिचुअल को जब आप करेंगे तो आप इन्वॉल्व होकर करिए। अगर आप लिख रहे हैं तो फील करके लिखिए, पढ़ रहे हैं तो उसको विजुलाइज करिए, केवल करने के लिए मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में बिना इन्वॉल्वमेंट के उसे करेंगे ना तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, ये भी पक्की बात है। तो ये इस बार का न्यू मून का रिचुअल है, ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा और करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये करके। और हनुमान चालीसा तो मैं कहूंगी कि जरूर पढ़िए, रोज पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन जल लेकर बैठिएगा और वो जल रख के हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और सुंदर कांड तो अगर पढ़ लिया जाए फिर बहुत ही बढ़िया है, इन सारी चीजों से काफी हद तक बचा जा सकता है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भले ही इंडिया में एक्लिप्स नहीं है लेकिन उसकी एनर्जीज रहेंगी यूनिवर्स में। तो कोशिश करिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो उस दिन शार्प एज्ड किसी भी चीज को प्रयोग करने से बचें। चाकू हो गया, सुई हो गई, कैंची हो गई, अगर पॉसिबल है बचना तो बचें, और अगर करना ही पड़ रहा है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करें। और बाकी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर मन भारी लगता है, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी फील होती है, तो कोई भी नाम जाप आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम नाम का जाप, और नहीं तो हनुमान जी का जाप करिए। सब अच्छा होगा, निश्चित तौर पे अच्छा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय श्री राम।